झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। अपहरण कांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना सीपरी बाजार इलाके में हुए अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस सफल अनावरण पर अधिकारियों ने पुलिस टीम को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया है। विक्की सिंह परिहार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता गजराज सिंह का अपहरण कर लिया गया है। मामला दर्ज कर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और टीम बनाकर अपहृत की बरामदगी के लिए पुलिस एक्टिव हो गई। सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कई जिलों में दबिश दी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि रक्सा तिराहा के पास ओवरब्रिज के नीचे सुनसान जगह पर बने खंडहर में अपराधी रुके हैं और कहीं बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने दबिश दी और मौके से विक्की अहिरवार पुत्र कमलेश निवासी देवीदीन हाता थाना प्रेमनगर, पवन पुत्र मोतीलाल निवासी रक्सा, काजल अहिरवार पत्नी अनिल निवासी सुमेर नगर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग भागने में कामयाब हो गए। अपहृत वृद्ध व्यक्ति जिसके दोनों हाथ से बंधे हुए थे, पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरण की सूचना के बाद झांसी पुलिस ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। पुलिस टीम लगातार पीछा कर रही थी। पीड़ित को चेकबुक के नाम पर बुलाया गया और उसका बाइक से अपहरण कर लिया गया था। 22 तारीख को विक्की सिंह परिहार नाम के व्यक्ति ने आकर के थाने पर सूचना दिया कि उनके पिता गजराज सिंह, जो इकबाल नगर थाना प्रेमनगर के निवासी हैं, और उनका जो अपहरण कर लिया गया है और उसमें तत्काल उनकी तहरीर पर थाना सीपरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर सीपरी और सर्विलांस और कुछ और लोगों की 3 टीमें बनाई गई और 3 टीम बना करके उस पूरी वादी से इस बारे में बात की गई। तो उनके द्वारा बताया गया एक विक्की अहिरवार नाम का लड़का है, वो ज्ञात है और उसके साथ 2 लड़के अज्ञात थे, जो इनके पिता को जबरदस्ती अपहृत करके ले गए हैं। और उनसे प्राप्त सूचना और प्लस कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर हमारी जो ये टीमें हैं, सीओ सिटी, एएसपी अंडर ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर सीपरी, चौकी इंचार्ज और सर्विलांस की टीम्स मिल करके तो ये जानकारी हुई कि ये मध्य प्रदेश की तरफ कहीं लेकर के उसको भागे हैं। और इस टीम पे हॉट चेस करते हुए हमारी टीम मध्य प्रदेश में बामेर जगह है, कस्बा, वहाँ पहुँची। इनको और इनके जो तमाम यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ पर साइमल्टेनियस रेड्स लगातार होती रहीं। ये किडनैपिंग का मामला था, तो इसलिए इसमें पूरी गंभीरता से लेते हुए जनपद में भी 3-4 टीमें लगातार बना करके इनके समस्त रिश्तेदारों के यहाँ, इनके नेटवर्क में जहाँ जहाँ थी सभी जगह दबिश होती रही। और जब टीम जो वो संभावित ठिकाना था बामेर में, वहाँ पहुँची तो वहाँ ये पता हुआ कि जिस मकान में ये किराए पर रहते थे, वहाँ पर इन्होंने एक मकान किराए पर ले रखा था इस विक्की अहिरवार ने। और जो वहाँ के मकान मालकिन थे, उन्होंने ये मकान मालिक द्वारा अवगत कराया गया कि विक्की अहिरवार और अनिल अहिरवार, इन लोगों ने यहाँ पर लगभग 10 माह से एक किराए पर ये हमारा मकान ले रखा था। और अभी कुछ देर पहले विक्की, अनिल और उनके साथ 2 महिलाएं भी थीं और एक कोई अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका नाम वही जो अपहृत था ले रहे थे और जल्दी जल्दी में यहाँ से कहीं से निकल गए। तो उनको ट्रेल करते हुए, उनका पीछा करते हुए ग्वालियर में भी तमाम संभावित स्थानों पर और रेड की गई। रात भर कंटिन्यूएशन में रेड होती रही और यहाँ भी साइमल्टेनियस रेड्स जनपद में होती रही। और फिर ये इधर से मध्य प्रदेश के किसी अन्य जनपद में पुनः झांसी की तरफ आकर के ये टीकमगढ़, क्योंकि इनको पुलिस के मूवमेंट की जानकारी जब यहाँ पर दबिश हुई और वहाँ तक आने की इनको जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई और ये फिर पुनः उसी रूट से वापस है। हमारी पुलिस टीम कंटिन्यूअस मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर लगातार नॉन स्टॉप रात से निकली हुई टीम लगातार इनको ट्रेल किया और ट्रेल करके आज दिनांक 24 को 3:30 बजे इस अपहृत को हमने छुड़ा लिया है और गजराज को सकुशल। और इसमें जो विक्की अहिरवार और एक व्यक्ति इसके साथ गिरफ्तार हुआ है, जो पवन पुत्र मोतीलाल बरार निवासी अखोदना रक्सा थाने का रहने वाला है। इनके साथ जो इसमें शामिल था अनिल नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी काजल अहिरवार, वो अरेस्ट हुई है और वहाँ ये खंडहर के पास था, इसको ये लोग रखे हुए थे
और वहाँ एक पुरुष जो कि जो अभियुक्त है इसका अनिल, वो और एक और महिला, वो वहाँ से भाग गए हैं और हमारी टीमें लगातार उनके लिए दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही वो भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली जाएगी। इनको एक मोटरसाइकिल पर उठा करके 3 व्यक्ति लेकर के गए। इनको एक बहाने से बुलाया गया। अभी तक की जो प्रारंभिक विवेचना है उसमें ये बात प्रकाश में आई है कि इनको फ़ोन करके, एक बैंक की तरफ से फ़ोन करके एलिबाई क्रिएट किया गया कि आपकी चेकबुक आ गई है, और 2-3 दिन से ये प्रयास कर रहे थे। एक दिन और 4-5 दिन पहले बुलाया था तो ये व्यक्ति ना जाकर के इसने अपने बेटे को भेज दिया, तो वो लोग नहीं आए वहाँ पर। और उसके बाद फिर उस दिन उसको, तो वो चेकबुक के बहाने से बुलाया तो वो स्टेट बैंक पहुँच गए जहाँ उनका खाता था, परंतु वहाँ पर कोई चेकबुक का कोई उनको देना नहीं था। बैंक वालों ने डिनाई किया, तो फिर उनको किसी अन्य स्थान पर बुलाया गया और वहाँ से उनको रास्ते से मोटरसाइकिल में बिठा करके फिर आगे इन्होंने साधन बदले हैं, वो अभी हम जांच कर रहे हैं। बाइक से उठाया, फिर उसके बाद फिर बस में सवार हुए, फिर अन्य साधन भी बदले, इस तरह से करके ये मध्य प्रदेश। लेकिन चूंकि पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया, FIR रजिस्टर होते ही तमाम सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो इस कारण से हमें ये बहुत कम समय में सफलता प्राप्त हो गई। सबसे हमने इनको छुड़ा लिया। उस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। यहाँ से जब ये गया है तो इन लोगों ने अपहृत किया, 3 लोगों ने, जिसमें से एक अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। फिर जब यहाँ से इसको बाहर लेके गए हैं तो काजल साथ में है, वो जो तीसरा अभियुक्त है उसकी पत्नी है, ये साथ में उस षड्यंत्र में शामिल हैं। वहाँ जो इनको रखा गया, जब ये दोपहर में वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ उनको रखा गया, उस दौरान भी मौजूद है, तो उस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। मकसद क्या था सर? देखिए, अभी तक ये जानकारी प्रारंभिक है, अभी तो बहुत डिटेल तो अभी नहीं कहा जा सकता। प्रारंभिक जानकारी अभी तक ये लगी है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और पड़ोस में ही प्रेमनगर में रहते थे, और उनमें से इसके मकान में किराएदार के रूप में, और आपस में अभी तक ये पता चला है कि कुछ पैसे ले रखे थे जो अपहृत है पूर्व के परिवार से मार्च के महीने में, लगभग 2 लाख रुपए, या हो सकता है कुछ और भी ज़्यादा हो। और वो 6 माह बाद उन्होंने उसको लौटाने का आश्वासन दिया था, जो पैसे नहीं लौटा पा रहे थे किसी कारण से, और उसकी वसूली करने के लिए ये घटना कारित की गई। और इसके अलावा भी यदि कोई और कारण तो वो अभी हमारी विवेचना में गहनता से उसकी छानबीन हो जाएगी। प्रारंभिक विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में है।